हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्लिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आगे करेंगे कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट्स। चैप्टर 15 है, सेक्शन डील करते हैं 200 से लेके 203 तक। तो चलिए जल्द से जल्दी निकाल लेते हैं। सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। देखिए यहाँ पे जो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है वो कंप्लेंट पे लेगा और उनका क्या क्या प्रोसीजर होगा। 2D में हम करके आए हैं कंप्लेंट को, ठीक है। तो सब सेक्शन नहीं है, सीधा ही सेक्शन स्टार्ट होता है। मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है यानी कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है कंप्लेंट पर, यानी कि कॉग्निजेंस ले रहा है कंप्लेंट पे। अब वो क्या करेगा, सारे जो भी विटनेसेस हैं और जिसने कंप्लेंट की है यानी कंप्लेनेंट, उनको ओथ पे एग्जामिन करेगा। ओथ को स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन दोनों को यानी कि कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ओथ पे एग्जामिन करेगा और उसके बाद जो भी उन्हें एग्जामिनेशन होगा उन्हें राइटिंग में रिड्यूस करके साइन करेगा। किस किस के द्वारा? कंप्लेनेंट और विटनेसेस के द्वारा और मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। यानी कि कंप्लेनेंट और विटनेस आए, उनका एग्जामिनेशन हुआ, उनकी जो एग्जामिनेशन राइटिंग में हुई उनको साइन करेगा और मैजिस्ट्रेट भी साइन करेगा। प्रोवाइडेड कहता है कि When the complaint is made in writing, यानी कि राइटिंग में कंप्लेंट बनी है तो मैजिस्ट्रेट को उन्हें एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के प्रीलिम्स 2019 में ये आया था, AB पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में। तो दोबारा मैं बता देती हूँ, कंप्लेंट राइटिंग में हुई है, मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है उन दोनों को। किनको? कंप्लेनेंट और विटनेसेस को। कब? ए और बी में। क्या कहता है ए कहता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा है, इफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और purporting to act in the discharge of his official duties और a court has made the complaint, यानी कि या तो पब्लिक सर्वेंट ने या कोर्ट ने कंप्लेंट डाली है, वहां पे एग्जामिन नहीं करोगे। और बी, अगर 192 हम पहले पढ़ के आए थे वीडियो में कि मेक ओवर करता है केस, अगर वहां पे मैजिस्ट्रेट ने दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है अंडर सेक्शन 192 तो भी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है। इफ द मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट, यानी कि 192 में अगर एक मैजिस्ट्रेट दूसरे को भेजता है एग्जामिन करने के बाद, यानी कि पहले वाले जो मैजिस्ट्रेट ने 192 के तहत एग्जामिन करके भेजा है तो दूसरे मैजिस्ट्रेट को री एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि प्रोवाइडेड को आप इसके साथ पढ़ेंगे। यानी कि ये तो बोल दिया कि कंप्लेंट और जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, 192 में भेजा है। तो 192 में कब? जब पहले वाले मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी उन्हें एग्जामिन कर दिया है, ठीक है। सेक्शन 201 कहता है प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस, यानी कि कंप्लेंट हो गई मैजिस्ट्रेट के पास और उसे लगता है कि वो उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है ऑफेंस के कॉग्निजेंस को लेने की, तो वो क्या करेगा? तो दो चीजें बोलता है। देखो, ए में कहता है अगर राइटिंग में है, मान लीजिए कंप्लेंट राइटिंग में हुई थी, तो वो कहेगा कि आप प्लीज प्रॉपर कोर्ट के पास जाएं, ठीक है। इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग तो रिटर्न करेगा, तो वहां पे जब रिटर्न करेगा तो वो एंडोर्समेंट देगा फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है। यानी कि वो वहां पे, मान लो कंप्लेंट राइटिंग में होती है, राइटिंग में वो एंडोर्स कर देगा कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है और आप प्लीज, मतलब सॉरी जुरिस्डिक्शन नहीं, इस कोर्ट ये वाला कोर्ट जो है दूसरा ट्राई करेगा और मैं एंडोर्स कर देता हूँ और आप वहाँ पे प्रॉपर कोर्ट पे जाके ये इंस्टीट्यूट जो केस है, ये कंप्लेंट है, ये वहाँ दाखिल करेंगे, ठीक है। बी में कहता है अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो जो कंप्लेनेंट लेके आए हैं कंप्लेंट को, उनको कहेगा कि प्लीज़ आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए। यानी कि यहाँ पे तो राइटिंग में है तो वो एंडोर्स करके भेज देगा।
अगर कंप्लेनेंट राइटिंग में नहीं लेके आए, ओरली ही बता रहे हैं, तो उन्हें कहेगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, यहाँ पे नहीं मैं कॉग्निजेंस ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 201। 202 पे कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। ये इशू ऑफ प्रोसेस एक तरह से आप मान लीजिए कि ट्रायल के लिए जो पार्टीज को पहले समन वारंट भेजा जाता है, उस ट्रायल से पहले की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इंक्वायरी की एक तरह से स्टेज है। तो पोस्टपोनमेंट करना इशू ऑफ प्रोसेस को, आईओपी यहाँ पे मैंने लिखा है तो इसका मतलब इशू ऑफ प्रोसेस है। तो सेक्शन 202 में पोस्टपोनमेंट कब करेगा, वो पोस्टपोन कर देता है इशू ऑफ प्रोसेस को। किस केसेस में? फर्स्ट सबसेक्शन कहता है मैजिस्ट्रेट है, अगर उसके पास कंप्लेंट आई है जिसको वो कॉग्निजेंस ले सकता है, या 192 के अंदर उसको ट्रांसफर किया गया है, तो वो अगर देखेगा कि जो एक्यूज्ड है वो कहीं बाहर तो नहीं रह रहा उसकी जुरिस्डिक्शन से, यानी कि बियॉन्ड एरिया वो रहता है इन विच ही एक्सरसाइज हिज जुरिस्डिक्शन, सो द मैजिस्ट्रेट विल पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और इंक्वायर करेगा केस खुद या इन्वेस्टिगेशन करवाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा। यानी कि कंप्लेंट आती है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लेंट पे है, अब उसे लगता है कि कंप्लेंट करने वाला जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, रहता है, तो वो पोस्टपोन करेगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन के करवाएगी, या तो खुद करेगी या फिर किसको, पुलिस को बोलेगी कि आप जो है वहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी कि डिसाइड करने की कि क्या हमें आगे इस कंप्लेंट पे बढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है इन्वेस्टिगेशन की कोई ऐसा डायरेक्शन यानी कि कोई ऐसा आदेश इन्वेस्टिगेशन का नहीं दिया जाएगा, बेशक ये वाली सारी ऊपर चीज़ें हों। कब? ए में कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मैं नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा तब, और बी जहां पे कंप्लेंट कोर्ट ने नहीं की है, वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय कोर्ट अनलेस, जब तक 200 में कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया है, तब तक वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं देगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले पढ़ के आए कि अगर कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट करता है तो आप एग्जामिन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यही भी कह रहा है कि कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं की है और जब तक जो कंप्लेंट आई है उसमें कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन ओथ पे नहीं किया गया है 200 में, तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में लेना इसे। सेकंड कहता है इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़ के आए इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, वहाँ पे विटनेसेस का एविडेंस ओथ पे लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस COS यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा तो वो कंप्लेनेंट को बुलाकर उसके जो भी विटनेसेस हैं उन्हें ओथ पे एग्जामिन कर लेगा। यानी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कब? जब COS कोर्ट ऑफ सेशन को वो एक्सक्लूसिवली ट्राई करेगा। ठीक है, प्रोवाइजो को ए के साथ ही पढ़ना कि मैजिस्ट्रेट जो है, जो कंप्लेंट है उसे लगता है कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करनी चाहिए, तो वहां भेजने से पहले कोर्ट ऑफ सेशन में वो क्या करेगा, खुद उनको बुलाकर कंप्लेनेंट विटनेसेस को उनका एग्जामिन खुद करवा लेगा और फिर किसके पास भेजेगा? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। उसके बाद है थर्ड सबसेक्शन, इफ इन्वेस्टिगेशन डन बाय पर्सन जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, he shall for that investigation all the powers conferred by this code or an officer in charge of a police station। यानी कि कोई ऐसा पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उसके पास सारी पावर होंगी जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कि
जो सेक्शन 41 वाली पावर है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, उस पावर को छोड़ के जो वो पर्सन है उसके पास सारी पुलिस ऑफिसर वाली पावर होंगी। ओके। सेक्शन 203 कहता है डिसमिजल ऑफ कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट का डिसमिस किया जाना। मान लो 202 में जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उसके बाद जो रिजल्ट आया इंक्वायरी का कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो क्या होगा, तो हम मजिस्ट्रेट जो हैं डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को और रिकॉर्ड करेंगे फिर रीजन को। इफ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, अगर मान लो, अब देखो ध्यान देना, 203 की सिचुएशन 200 के बाद भी आ सकती है, यानी कि कंप्लेंट एग्जामिनेशन में आप कंप्लेंट की एग्जामिनेशन कर रहे थे, ठीक है, कंप्लेनेंट और विटनेसेस की। अब आपको लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ना, तो भी वहाँ पे डिसमिस हो सकता है 200 में। और 202 में भी जो लिखा हुआ है इस सेक्शन में, उसमें भी डिसमिस किया जा सकता है। If after considering the statements on oath, if any of the complainant and the witnesses and the result of inquiry, या फिर इन्वेस्टिगेशन अंडर 202, तो जो ये ऊपर दो लाइनें हैं इनका मतलब सेक्शन 200 से है। तो सेक्शन 200 या फिर 202 जो पोस्टपोनमेंट है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आया कि प्रोसीड नहीं करना है, दोनों ही सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, देन द मैजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट एंड इन एवरी सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सोडिंग। तो दो लाइनें जो सेक्शन 203 की हैं, इफ से लेके और एंड द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी तक, और से पहले, और इन्वेस्टिगेशन अंडर 202 से पहले आप 200 लिख सकते हैं। और यानी कि ऐसे चार्ट हो जाएगा, या तो 200 में या 202 के बाद 203 आ सकता है। इसमें 202 लिखा है, लेकिन शुरू की दो लाइनों का मतलब सेक्शन 200 से है। 200 में आपने कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया, लेकिन आपको लगा कि आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है या कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, और 202 तो इन्होंने लिख ही दिया है। यानी कि जब पोस्टपोनमेंट हुआ था इशू ऑफ प्रोसेस का, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो इंक्वायरी उसके बाद हुई, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स वहाँ पे 202 में हुई और मैजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसमिजल ऑफ कंप्लेंट। तो 203 में 202 और 200 की बात की है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है छोटा सा चैप्टर 15, और उसके बाद हम लेंगे चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। इसको भी एक ही वीडियो में पूरा कर लेंगे, सेक्शन 204 से 210। तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।